बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन रिपोर्टर्स के साथ कमरुज़्ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे मैंने कल डिस्कस किया कि मुल्क के अंदर इलेक्शन का माहौल खुलता और बनता नज़र आ रहा है, और वो लोग जिन्हें लग रहा था कि इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं होंगे, अब वो भी इस तरफ तस्लीम करना शुरू हो गए कि नहीं, अब कुछ सूरत हाल उस तरफ बढ़ती नज़र आ रही है। और इसमें बहुत बड़ा वाइटल रोल अदा हो रहा है हमारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हमारी आला अदलिया की तरफ से। कुछ ऐसे इक़दामात उनकी तरफ से तसलसल के साथ उठाए जा रहे हैं जिसके नतीजे में इलेक्शन भी बरवक़्त होते नज़र आ रहे हैं, और बाकी सूरत हाल भी मुल्क के अंदर जितने भी आइनी मामलात हैं और जितने भी तमाम ऐसे इशूज़ जिससे बहुत ज़्यादा इबहम बन रहा था, उसको ख़त्म करने में बहुत अहम किरदार अदा कर रही है हमारी आला अदलिया। और ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो आप देख लें कि एक मरतबा फिर जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में मामला था जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी का, और उन्होंने जिस तरीके से आनन फानन इस्तीफ़ा दिया, और लेकिन जाहिर है कि इस्तीफ़े से मामला ख़त्म नहीं हो गया। अगरचे बहुत सारी बातें लोगों ने की कि इस इस्तीफ़े के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी जो हैं, उनको वो तमाम राहत हासिल होंगी जो एक रिटायरमेंट के ऊपर जज को होती हैं। उनको रिटायरमेंट का मौका भी मिलेगा, उनको पेंशन भी मिलेगी, उनको 5 मुलाजमीन भी मिलेंगे, उनको बहुत सारी वो तमाम राहत मिलेंगी। लेकिन जो दूसरी तरफ लोग हैं उनका कहना है कि नहीं, ये मामला इतनी सादगी से जाने वाला नहीं है। अगरचे उन्होंने अपना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपना जवाब भी दाखिल करा दिया है, सदर मुमकिन को उनका इस्तीफ़ा भी मंजूर कर लिया, लेकिन केस की समाअत जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से अभी तक नहीं हटी, और वो ना हटने वाली है। इसके ऊपर हमने इसके बहुत सारे लोगों से भी बात की, और ख़ास तौर पे मियां दाऊद जो इस केस में आप कह लें कि बहुत अहम वकील के तौर पे पेश हो रहे हैं, और वो उन्होंने पिछले मरतबा जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपने मौक़िफ़ को साबित करने के हवाले से बहुत आउट ऑफ द वे जाके चीज़ों को इस तरीके से वाज़ेह अंदाज में किया कि अटॉर्नी जनरल से भी मतलब बहुत सारे मामला जिसके ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही थी, उसको जिस तरीके से मियां दाऊद ने वाज़ेह किया, तो उसके बाद जो है ये केस आगे बढ़ा, और फिर उसी के नतीजे में अब जो है ये लम्हा आया कि जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी जो हैं वो इस्तीफ़ा देने पर मजबूर हुए। और उसके बाद मैंने जैसे कहा कि समाअत मुलतवी नहीं हो रही, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है इसके ऊपर समाअत कर रही है। और आज भी हमारी इस हवाले से मियां दाऊद से बात हुई तो उनका कहना था कि वो खुद इस केस को फॉलो कर रहे हैं, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो भी डे बाई डे लम्हा ब लम्हा समाअत होगी वो इसमें पेश होंगे, और उस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे। और पोलिटिकली भी अगर बात की जाए तो इसके ऊपर जो है पाकिस्तान की तमाम जितने भी लोग हैं, ख़ास तौर पे ख्वाजा आसिफ का मौक़िफ़ भी सामने आया, और बहुत सारे लोगों का मौक़िफ़ सामने आया कि क्या सिर्फ़ एक ऐसे मामले में कि वो अगर दरमियान में से निकलने की कोशिश करते हैं, रिटायरमेंट लेते हैं, इस्तीफ़ा देते हैं, तो क्या उनके तमाम जराइम जो हैं, तमाम चीज़ें जो माफ़ कर दी जाए? तो ऐसा नहीं हो सकता। उनका यही कहना था कि इसके ऊपर भी जो है वो पूरा एक प्रोसेस होना चाहिए, पूरी जो इल्ज़ामात हैं उस इल्ज़ामात के ऊपर जो है पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपना फ़ैसला दे। अगर जैसे मुज़ाहिर अली नकवी के ऊपर इल्ज़ामात सच साबित होते हैं तो फिर उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि माजी में ये एक्सरसाइज हुई थी, और सबको याद होगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ जो है जस्टिस राशिद अज़ीज़ और जस्टिस मलिक क़य्यूम के खिलाफ जो एक केस बना, एक रेफरेंस बना, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तक वो मामला सारा चीज़ें गई, लेकिन जब मामला समाअत के करीब आया तो फिर उन्हें मौका दिया गया, उन्हें रिटायरमेंट का भी मौका दिया गया, उनको बाइज़्ज़त रिटायरमेंट का मौका दिया गया। नतीजे में वो सारा केस जो था ना, वो आप कह लें कि बिल्कुल मलिया मेट हो गया। और इस मुल्क के अंदर जिस तरीके से अदलिया ने या जो हमारे जजेस का किरदार रहा है उसको हम ज़ेर बहस ही नहीं ला सकते, और ये जो एक हमने मुक़द्दस गाय पालने का सिलसिला शुरू किया, उसी के नतीजे में फिर हमारी अदलिया का लेवल जो 135वें 36वें नंबर पे होता है, और फिर हम सवाल उठाते रहते हैं। लेकिन जस्टिस चीफ जस्टिस जो हैं काज़ी फैज़ ईसा, उन्होंने इस चीज़ को बहुत आप कह लें कि बड़ा यू टर्न लिया है, बड़े वो ओपन जिस तरीके से इसमें सुप्रीम कोर्ट की समाअत करते हैं, जिस तरीके से वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मामलात को आगे लेके चल रहे हैं, तो उससे और फिर अभी जिस तरीके से बल्ले के निशान के ऊपर पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया, अब उसके ऊपर भी समाअत होने जा रही है। और फिर जिस तरीके से जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जो सज़ा के हवाले से जो एक
उसको मुअत्तल कर दिया गया था उस फैसले को, और उसके बाद अब फिर उस सज़ा को बहाल कर दिया गया। तो ये जो चीज़ें हैं, इसमें जो है अदलिया अपना एक तारीखी पहलू ले रही है कि वो तमाम इक़दामात, चाहे वो ज़ुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी से रिलेटेड रेफ़रेंस है, उसकी समाअत जारी है। तो ये मामला इस तरीके से है कि इसमें लग ये रहा है कि हर मामला जो है वो थ्रू अदलिया ही, चाहे वो मुल्क के अंदर आइन की बहाली का मामला हो, मुल्क के अंदर इलेक्शन के बरवक़्त इनेकाद का मामला हो, मुल्क के अंदर आने वाले किसी भी गैर आइनी इक़्तिदाम को रोकने का मामला हो। क्योंकि अगर जनाब परवेज़ मुशर्रफ के सज़ा बहाल हुई है, तो इसका मतलब ये है कि मुल्क के अंदर इस वक़्त जो सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है, वो किसी किस्म की अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। किसी किस्म का ऐसा एक्ट जिसके नतीजे में मुल्क के ऊपर कोई आइन के ऊपर शदीद हमला हो, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो लोग बहुत ज़्यादा सवालात उठाते हैं कि शायद पता नहीं कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप आ जाएगा और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसके लिए भी ये सुप्रीम कोर्ट आप कह लें सीना सपर होके खड़ी है। तो ये एक माहौल है, और इस माहौल में जो है चीज़ें जो आगे बढ़ रही हैं, तो अब तवक्को की जा सकती है कि बहरहाल कि हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस तरीके से काम करेगी कि जिसके नतीजे में तमाम जो माजी की गलतियाँ हैं वो भी ठीक हो सकेंगी, और जो हमारी आला अदलिया की एक शक्ल बन सकती है, जिसके नतीजे में मुल्क में आइन और कानून का राज हो सकता है और जमहूरियत की बालादस्ती हो सकती है, वो सारी चीज़ें प्रोटेक्ट हो सकती हैं। तो मेरा ख़्याल है कि काफ़ी हद तक हम एक दुरुस्त सिमत की तरफ चल पड़े। अब ये जो जुडिशल काउंसिल का मामला है, इसके ऊपर तफसीली बात भी करेंगे। मियाँ दाऊद लाहौर आते थे, उनके साथ एक इंटरव्यू जो है वो डन है, वो भी आपको दिखाएँगे। और हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।